तुम्हें बुलाना चाहते हैं पास, इसीलिए सुनवा रहे हैं। और यही बात तो वो कह रहे हैं कि मैं सुधारूंगा, ना सुधारो, ये तो तुम्हारा काम था, जो नहीं सुधारा है तो हम आ रहे हैं, तुम खेलो मत सुधारो, पर तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, इसमें कोई बीच में संशय नहीं। मजा आ गया यार शरणागति में, एकदम फ्रेश हो गए, कोई चिंता नहीं है भाई, बहुत मस्ती का मार्ग है। और आपको बताएं, सब कुछ करने के बाद ये हमें मिला है। आपको प्रारंभ में सुनने को मिल रहा है, हम सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग सब जगह दौड़ भाग करके तब ये आया है। मान लो यार, मान लेने की बात है, शुद्ध करने की बात तो उनकी है, वही शुद्ध करेंगे। बोले गुलाब जामुन लोगे क्या, पूछ ले क्या बात, परोसो। ऐसे ये शरणागति अपने घर की बात है, जब हम बहुत प्रसन्न है इस समय, क्योंकि हमारे घर की बात हो रही है शरणागति की। अपने दोषों को लेकर चिंता करना, वास्तव में मेरे ऊपर पूरा विश्वास नहीं है, मेरा भरोसा नहीं है। तुम्हें अपने बल का अभिमान है, क्योंकि दोषों को मिटाने में अपनी सामर्थ्य तू देख रहा है, तभी तो तू परेशान है। नहीं तो अगर सामर्थ्य नहीं देख रहा तो परेशान का क्या, असमर्थ होकर ऐसे बैठ जाओ बिल्ली के बच्चा की तरह। अब जब मनावे तो हमें इस नरक से उबार लेना, नाथ मेरी तो सामर्थ्य नहीं कि मैं काम क्रोध आदि से विजय प्राप्त कर सकूं। हाँ, अगर दोषों को मिटाने में चिंता ना करके, दुख है कि आपका कहला करके भी ऐसा करता हूं प्रभु, आप देख लो, ये तो दुख होना ही चाहिए, हर्षित थोड़ी होना चाहिए। ये दुख होना चाहिए कि आपका कहलाता हूं कि प्रिया प्रीतम का जन है, राधा वल्लभ जी का जन है, और प्रभु खड़ा कहां होता हूं जाके, आप देख लो। काम क्रोध लोभ मोह मद के मारे हुए विषय आगार में खड़ा हूं, नाथ बस आप ये देख लो। हमें चिंता नहीं, क्योंकि आप बहुत बलशाली हो, आप जब चाहो घोर पापी को भी परम पद प्रदान करो, उनके हाथ में है। छोटे बालक के पास जब कुत्ता आ जाता है तो कुत्ता हटाने की सामर्थ्य तो उसकी है नहीं, लेकिन वो रो देता है। कुत्ता हटाने की चिंता उसे नहीं है कि मैं हटा सकता हूं, वो जानता मैं नहीं हटा पाऊंगा, तो उसका एक बल है रो देना। और ये रोना मां के कान तक पहुंचे, मां दौड़ के आवे और कुत्ते को हटा दे, बस यही भक्त का काम है। काम रूपी कुत्ता आया तो हटाने की सामर्थ्य नहीं, रो दिया। हे प्रियाजू, प्रियाजू आएंगी काम दुख निकंदनी, वो हमारे हृदय से काम का नाश कर देंगी। शरणागति का भाव समझो, जो भी विकार आएंगे हमें प्रभु के सामने, प्रभु देख लो, और निश्चिंत रहना, बने रहेंगे तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारे शब्द पकड़ लीजिए, इस समय शरणागति पे बोल रहे हैं, अलग अलग चैप्टर होता है, कभी हम ये भी बोलेंगे सर भिखारी होकर नरक जाओगे, तो तुमको ये बात पकड़नी है। अलग अलग चैप्टर होता है, एक चैप्टर का प्रश्न दूसरे से नहीं किया जा सकता, श्रोता प्रवीण होना चाहिए। आप लोग शरणागति के मार्ग के पथिक हैं, इसलिए बहुत कान खोल करके सुन लो। विकार रहते हुए भी भगवत प्राप्ति, यह कहीं नहीं बोला जाता, यह केवल शरणागति में बोला जाता है। विकार रहते हुए, तुम्हारी बात कौन मानेगा। जेहि अघ बधेऊ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनिकीन कुचाली। जिस पाप के कारण बाली का वध किया, वही पाप सुग्रीव ने बाद में किया, भगवान की शरणागति के बाद। सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सोई करतूती विभीषण केरी। सपने हूं राम न तिन तन हेरी, जनयो गुण प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, जज ने पास कर दिया। आप क्या, सोई करतूती विभीषण को, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जनयो गुण प्रभु मान न काऊ। अब हमें चिंता नहीं, महाराज यदि हम दोषी हैं तो तिलक आपका लगाएंगे, कंठी आपका बांधेंगे और जय जयकार आपकी करेंगे, और दोष भी होगा। आप असमर्थ नहीं हो, आप समर्थ हो। यदि हमें निर्दोष बनाना चाहते हो तो आपकी भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होइए। आपके भ्रकुटी विलास मात्र से सृष्टि का सृजन और लय हो जाता है। ये काम क्रोध क्या चीज है नाथ, यही तेरा अभिमान है कि तू रोता नहीं है, चिंता करता है। रो मेरे लिए, भगवान चाहते हैं। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यार। नाथ आपका कहलाकर फिर इन दोषों में सुख ढूंढ रहा हूं। अब देख लो, आप राजी हो तो हम तो राजी है ही हैं, पहले से राजी हैं। ये जरूर उनके कान में डालता रहे। अपने घर में जो ठाकुर जी विराजमान है उनको कहो, नहीं यहाँ छाती पे विराजमान है, हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, उनको कहो, वाणी से कहो या मन से कहो। नाथ सारा चिट्ठा आपके सामने है, आप देख लो। हम तो राजी हैं, सुना शरणागति में चिंता नहीं करनी चाहिए, कलंक है, तो हम तो कलंक नहीं बनेंगे। हम चिंता क्यों करेंगे, हम तो वैसे ही राजी है महाराज। अब आप देख लो, आपको जैसा समझ में आवे, पक्की बात कह रहे हैं, सारा भार उनके ऊपर है। बस इसमें बात ध्यान रखना, बेईमानी मत करना। बेईमानी क्या है कि अब हमको चिंता नहीं है और मनमानी आचरण करोगे तो शरणागति तो स्वीकृत है, पर पिटाई बहुत जोर की होगी। ये भी बात समझ लो, क्योंकि तुम मनमानी कर रहे हो तो पिटाई भी बहुत जोर की होगी। यहां वो बात है जहां मैं रह नहीं पा रहा हूं, मैं करना नहीं चाहता और जबरदस्ती मन मेरे से करा रहा है। तो हे शरण्य शरणागत प्रतिपाल प्रभु, आप देख लो, मेरा भक्त होकर जो तू अपनी चिंता करता है, तो मेरा भक्त कहां? जब वो कह रहे हैं तो हमको क्या परेशानी है? छोड़ो चिंता,
कैसे छोड़ दे, पता नहीं उद्धार हो कि ना हो, कल्याण हो कि ना हो। यही भगवान ने सबसे पहले कहा, मेरी शरण होकर मेरा विश्वास नहीं, मेरा भरोसा नहीं, नहीं दृढ़ विश्वास है प्रभु, आप घोर पापी को भी एक क्षण में परम पद प्रदान कर सकते हैं। परीक्षित, ये वो श्री कृष्ण हैं जिनके एक इशारे मात्र से पूरे त्रिभुवन का कल्याण हो सकता है, क्योंकि वो स्वामी है अनंत ब्रह्मांडों के। ये भी चिंता बनी रहती है कि लोग देखेंगे तो यही कहेंगे कि भगवान का भक्त है, देखो कहां खड़ा है, क्या कर रहा है। तो प्रभु, हमको हमारी चिंता तो ज्यादा नहीं, लेकिन आपकी चिंता है। हम सदैव एक बात से डरते रहे, न कहे कि यार उनका चेला है, देखो यार कैसे शिष्य हैं उनके, गुरु कैसे, गुरु को कोई गाली न दे, उनका चेला है। तो भगवान से कहते रहे कि हमको इस बात से डर नहीं कि मेरे में कमी है, मुझे इस बात से डर है कि आपका यश निर्मल है, गुरुदेव का, उन्होंने मुझे स्वीकार किया, मुझे अधम को, उनके निर्मल यश में मैं कलंक न बन जाऊं, बस ये डर बना रहा है। मेरे से कोई ऐसी बात ना हो, कोई ये उनका चेला, बस प्रभु इस बात का डर है कि हूं कहावत सब कहत, मैं भी कहता हूं और सब कहते हैं कि प्रभु का है, आपका हो करके, और ऐसा आपकी इज्जत की बात है, हमारी इज्जत की बात नहीं। हमारी प्रार्थना यही रही, हमारी इज्जत ही क्या है, आपकी इज्जत से हमारी इज्जत है। लोग ये कहें कि ये प्रभु का होकर के और ऐसा, तो नाथ बस ये बात ध्यान रखना। और तो जितने दोष चाहो दे दो, चुपचाप बने रहे, वो हमको जलाते रहे, चलेगा, लेकिन ऐसा दोष जिसमें आप पर कलंक लगे या गुरुदेव को कोई गाली दे, तो नाथ ये असह्य नहीं होगा, ये असह्य नहीं होगा। राधा वल्लभ जी का कहला करके, गुरु जी का कहला कर हमसे ऐसे, प्रभु अब ये हम जरूर प्रार्थना करते रहे, लाखों बार की है प्रभु से, मुझे अपनी परवाह नहीं है, पर मैं जिनसे जुड़ा हूं उनके निर्मल यश में कलंक न लगने पावे, नाथ इतना कृपा करते रहना। तो भगवान ये देखते हैं, लोग कहेंगे ये भगवान का है, ये भगवान का भक्त है, फिर भी ऐसे आचरण, तो भगवान उसकी चिंता को मिटा देते हैं, उसको ऐसा बना देते हैं, फिर निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, आप कोई चिंता नहीं रही। भय का विषय जब तक रहता है तब तक ये चिंता रहती है। तू मेरा विश्वास कर, चिंता मत कर, वही होगा जिससे तेरा मंगल होगा। समाज में पिटेगा भी तो तेरा मंगल ही होगा। मनमानी मत करना, नहीं पिटने में संशय नहीं, पिटा देंगे, बहुत खिलाड़ी हैं, बहुत सिद्धों को पिटवा दिया, तुम क्या चीज हो, सिद्धों को पिटवा दिया। तू विश्वास कर, चिंता मत कर। ये जो तेरे अंदर ये बातें आ रही ना, ये विश्वास की कमी के कारण आ रही हैं। तेरी और मेरी जो प्रियता है उसमें एक कलंक है, मेरे पर तू सब छोड़ दे, आज से मैं तेरा भार लेता। यार क्या परेशानी हो, बैठ गए हाथ उठा करके कि मैं आपका हूं नाथ, वास्तविक तो आपके ही बनाए बनेगी। गोस्वामी जी कह रहे मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में, पल के चौथाई हिस्से में हमारा सब काम हो जाएगा अगर आप कृपा करो। तो हम उनकी कृपा की बात जो है काहे को बल लगावें, हमारे में बल है ही नहीं। कौन जीत सका है? जब 5 बाण पुष्प के धारण करके भगवान शंकर पर संधान किया तो शिव समाधि भंग हो गई। ये कोई समाधि है? ये अपनी कोई समाधि है? हमारा बल कहां जा, जो शिव समाधि को भंग कर दे, विचार करो। तभी तो भगवान शंकर क्रोधित होकर आंख खोला और भस्म कर दिया। बहुत सुनने लायक चीज है और बहुत बड़े महापुरुषों द्वारा की गई, ये कोई ऐसे नहीं। तेरे भाव, एक एक बात पकड़ना, तेरी वृत्तियां और तेरा आचरण शुद्ध नहीं है तो भी तू इनकी चिंता मत कर, मैं सुधारूंगा, तू मेरा चिंतन कर। राधा राधा राधा, क्या चिंता करनी? 3 बातें कही, तुम्हारा भाव शुद्ध नहीं, तुम्हारी वृत्तियां शुद्ध नहीं, तुम्हारे आचरण शुद्ध नहीं, तुम्हें इनकी चिंता नहीं करनी है, तुम्हें मेरी चिंता करनी है। मैं तुम्हारी इन सब भावों को, आचरणों को सब सुधारूंगा। यार खुला भगवान छूट दे रहे हैं, बिना दीपावली होली के 100% की छूट दे रहे हैं। इसमें नहीं कि इतने परसेंट छूट, 100% की छूट शरणागति में दे रहे हैं। ले लो, उठा लो लाभ। वैसे ही भाव गंदे हैं, आचरण शुद्ध नहीं है, वृत्तियां शुद्ध नहीं है, कल्याण तो वैसे नहीं होता। तो एक बार जुआ खेल लो भगवान के साथ। हे नाथ, हृदय से हे नाथ, मैं आपका, आप मेरे, पूरा भार देता हूं आज से प्रभु वृंदावन में बैठ करके। अब आप जैसे चाहो सुधार लो, चाहे पिटवाओ और चाहे पुजवाओ, ये तुम्हारी बस की बात। अब मैं आपका हूं, बिगड़ेल हूं तो आपका हूं, और बन जाऊंगा तो भी आपका ही रहूंगा। प्रभु अब आप देख लो, अब बताओ क्या समस्या है? तुम्हारी वृत्तियां ठीक नहीं है, तुम्हारे भाव ठीक नहीं है, तुम्हारे आचरण ठीक नहीं। हम सब इसी में हैं, है ना? अगर हाथ उठाया जाए कि 3 बातें किसमें हैं, तो ऐसे सब लोग हैं कि हम सब इसी में हैं भाई। हमारे भाव ठीक नहीं कि हम प्रियाजू तक पहुंच जाएं, हमारी वृत्तियां ठीक नहीं कि भगवदाकार वृत्ति हो, हमारे आचरण शुद्ध नहीं कि भगवान प्रसन्न हो जाए हमारे आचरण से। तो भगवान कह रहे हैं कि तुझे चिंता नहीं करनी। यार कितनी बढ़िया मीठी बात है। हमारे भाव ठीक नहीं, हमारी वृत्तियां ठीक नहीं, हमारे आचरण ठीक नहीं, हमें चिंता नहीं करनी। चिंता मत कर, इनकी चिंता मैं करूंगा, क्योंकि अब तू मेरा हो गया है। तुम्हें भगवान का होने में संशय है क्या? अरे ऐसे ना समझो, अपने हृदय से तो गुरु ने कर दिया है। पाणी ग्रहण में पंडित साक्षी होता है, तो हमारे और भगवान के पाणी ग्रहण में गुरुदेव साक्षी हैं। उन्होंने मुझे प्रियालाल का बनाया है। अब हमारे हृदय में बात आ जानी चाहिए कि मैं प्रियालाल का हूं। बस सारी बात हमारे विश्वास और आश्रय की कमी के कारण है। नहीं, अभी इस क्षण आप भगवत प्राप्ति के योग्य हैं।
हमारे शब्द याद करो, इसी क्षण आप भगवत प्राप्ति के योग्य हैं, क्योंकि हमारे भाव ठीक नहीं, हमारी वृत्तियां ठीक नहीं, हमारे आचरण ठीक नहीं, पर मैं प्रियाजू का हूं। और यही बात तो वो कह रहे हैं कि मैं सुधारूंगा, ना सुधारो, ये तो तुम्हारा काम था, जो नहीं सुधारा है तो हम आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं पूरी गंदगी लिए। वहां एक प्रोसेस मशीन लगी है, जो ही आप अंदर प्रवेश किए सो सब खत्म गंदगी, और दिव्य सहचरी रूप झनक भनक करते हुए प्रियाजू के सभी पहुंच जाएंगे। हमें क्या चिंता कर लिए, यहां की गंदगी यहीं छूट जाएगी, चिंता मत करो। प्रियालाल बहुत कृपालु हैं, कैसे वो पापी क्यों न हो, चिंता मत करो। बहुत आनंद का विषय शरणागति है। भगवान के शरण हो जाने पर किसी भी तरह की हमें कोई बात नहीं रखनी अपनी। तुम खेलो मत सुधारो, पर तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, इसमें कोई बीच में संशय नहीं। ये दृढ़ विश्वास बैठा लो, इसी से भगवत प्राप्ति होगी। कई बार सत्संग में कहा है, भगवत प्राप्ति आश्रय से होती है, साधना से नहीं। सर्वेषु साधन वरिष्ठ चिरम निराशा। भगवान का जो शरणागत होता है वो ये चाह नहीं करता कि इस लोक में मेरा यश और सुख संपत्ति हो, परलोक में मेरी बहुत सदगति हो, मैं भगवान का हूं। भक्त केवल इतना चाहता है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। तभी महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे अथवा। अगर आप नरक भेजना चाहो या परम पद भेजना चाहो, जहां जहां भी मुझे भेजना चाहो, बस आपसे प्रार्थना है कि आप अपने परिकर सहित हे प्रियाजू मेरे हृदय में स्फुरित होना। वो तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके सिवा कोई हमारा है नहीं। शरणागत भक्त के हृदय में यह बात स्वयं स्फुरित होती है, मैं तो प्रियाजू का हूं, अब तो प्रियालाल के नहीं। आपकी साधना है, हमारा प्रियालाल है, वही है जो साधना है, साधन है, साध्य है, वो सब प्रियालाल है। हमारे साधन भी प्रियालाल है और हमारे साध्य भी प्रियालाल है। बहुत जोर की शरणागति का ये दोहा है, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के शोभत पाओ। कोई जितेंद्रियता पवित्रता आदि का अभिमान रखता है, कोई भजन का बल रखता है, हमारे तो केवल प्रियाजू का बल है। श्री राधा जुग चरण निवास, जस वर्णो हरिवंश विलास। ये सब हरिवंश विलास है, जितने हरिवंश शरणागत हैं ये सब हरिवंश विलास हैं। इनका निवास स्थान कहां है? श्री राधा जुग चरण निवास। विश्वास करो, ये भागवतिक बातें हैं, ये कोई ऐसी गप वाली बातें नहीं कि अरे भाई ऐसे कह दिया। और इसके उदाहरण है कि घोर पतित भगवान की शरण में हुआ, ब्रह्म ऋषि बना दिया, महात्मा बना दिया। शरणागत भक्त मैं प्रियाजू का हूं, प्रियाजू मेरी है, इस भाव को दृढ़ता से पकड़ ले, स्वीकार कर ले। उसकी चिंता, भय, शोक, शंका, समस्त दोषों का नाश स्वतः हो जाएगा। केवल यह बात स्वीकार कर लो, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। दोषों का आधार क्या है? अहंकार। जहां शरणागत हुए तो आधार कट जाता है, अहंकार नष्ट हो जाता है, दैन्यता आती है। अहंकार ही हमारे समस्त दोषों का आगार है, आधार है, आश्रय है। शरणागति में अहंकार ही समर्पित होता है। भक्ति की दृष्टि में कभी दोष टिक नहीं सकते। जितना भगवान से विमुख हो उतना ही दोष है। जैसे 5 मिनट भजन रहित रहे तो उतना ही संसार का चिंतन। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। हम जितना भगवान से विमुख समय रहते हैं उतने ही विमुख समय पर काम क्रोध आदि का अवसर है। अगर आप किसी विषय को भोग रहे हैं और भगवान को न भूलें, राधा 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 राधा, और वो निषिद्ध विषय है, वो टिक नहीं सकता, वो नष्ट हो जाएगा। उसकी क्रिया का दंड नहीं मिलेगा, पाप नष्ट हो जाएगा और क्रिया की भावना नष्ट हो जाएगी, पाप की प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी। नाम न छोड़िए, पकड़े रहिए। आप देख लीजिए संसार से विजय को प्राप्त होते हैं कि नहीं। जब हम भगवान के सम्मुख होते हैं तो हमारे शरीर और संसार के जितने भी हमारे अंदर आकर्षण हैं वो इस दृढ़ता में नष्ट हो जाते हैं कि मैं भगवान का हूं। जितने दोष आए हैं मैं शरीर हूं, इसी बात से आए हैं। और मैं प्रियाजू का हूं, सारे सद्गुण आ जाएंगे, ये आन है। मैं प्रियाजू का हूं, बस ये ठसक ले आओ तो सारे सद्गुण आ जाएंगे, सारे दोष भस्म हो जाएंगे। निश्चिंत हो जाओ। पहला लक्षण शरणागति का, निश्चिंत होना। लौकिक और पारलौकिक की सारी चिंताएं मैं संभालूंगा, भगवान कह रहे हैं। तुझे कहां रहना होगा, तेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा, तेरी दशा कैसी होगी, तेरी गति क्या होगी, ये मेरी जिम्मेवारी है। यार काहे को परेशान हो गए, उनकी जिम्मेवारी है। पूर्ण भरोसा करके देखो प्रियाजू पे, फिर देखो कैसे कहते हैं ना, मजा आ गया यार। लेकिन लोग कुछ खा पी के ऐसे होते हैं, मजा आ गया यार, मजा आ गया यार शरणागति में, एकदम फ्रेश हो गए। कोई चिंता नहीं है भाई, कोई चिंता नहीं। देखो किसी की बात पर भरोसा करके निश्चिंत होना चाहिए। तुम भगवान की बात तो नहीं सुने हो, लेकिन भगवान की बात पे चल के हम तुम्हें विश्वास दिला रहे हैं, वृंदावन में बैठ के विश्वास दिला रहे हैं। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। देखो बात मानने से है, बात मान लो तो सब कुछ हो जाएगा। अगर ऐसी भावना कर लो कि मैंने वृंदावन में एक संत के मुख से शरणागति सुनी, उसी समय अपने जीवन का भार प्रभु आपको दे दिया, अब अधूरा भार या पूरा भार शरणागति का आपके ऊपर गया, वो आप जानो, पूरा अधूरा कांटा आप लगाओ।
हम तो आपके हो गए, अब आप देख लो, जो कमी हो वो आप पूरी करवा लो। बहुत मस्ती का मार्ग है। और आपको बताएं, सब कुछ करने के बाद ये हमें मिला है। आपको प्रारंभ में सुनने को मिल रहा है, हम सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग सब जगह दौड़ भाग करके तब ये आया है हमारे माई श्यामा जी को राज। तब ये भरोसा, तो आप कह दो कि इतना करने पर भरोसा आपको हुआ है, वो आपको समझाने के लिए। अगर हम इतना ना किए होते तो आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता था। उसको पूरा राउंड लगा करके हमको, अब आपको केवल बैठ जाना है और चल देना है। आपको एकांतिक वार्ता में प्रश्न उत्तर थोड़ी देना है, आपको केवल सुन करके बैठ जाना है। शरणागति, ये अंतिम महामहिमामयी भगवत कृपा से किसी के अंदर बात आएगी कि मैं प्रभु की शरण में हूं। मतलब बड़े बड़े साधन संपन्न महापुरुष अंतिम में कृपा का ही आश्रय लेते हैं। भगवान की शरण होने पर शरणागत भक्त में एक बात आती है कि अगर मेरा जीवन प्रभु के लायक सुंदर और शुद्ध नहीं बन सका तो भक्तों की बात मेरे आचरण में कहां आई, अर्थात नहीं आई, क्योंकि मेरी वृत्तियां ठीक नहीं, मेरी वृत्तियां खराब हैं। बात समझो, तेरी वृत्तियां तो शरणागत है, अभी दी नहीं क्या, तो फिर कैसे कहता मेरी वृत्तियां खराब? भैया मकान जगह जिसकी थी उसने जब इधर कर दिया तो क्या बोलेगा? बोले उसकी खिड़की खराब है, तो बोले तो राधा केली कुंज की दृष्टि जन जाने, अब हमारा तो उससे कोई मतलब रह नहीं गया। ऐसे हमको हमारी वृत्तियों से मतलब नहीं रह गया। मान ले यार, मान लेने की बात है, शुद्ध करने की बात तो उनकी है, वो वही शुद्ध करेंगे। मान लो गंगा स्नान, तीर्थ याटन जितने भी हैं सब भगवान के चरणों से प्रकट हुए हैं, और वो कह रहे हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। शुचा माने पवित्र, मैं करूंगा ना, तुम्हारी वृत्तियां मैं सुधारूंगा। ये आपकी वृत्ति आपको दी, आपकी वृत्ति। शरीर जब आपको दे दिया तो इसके आचरण भी आपको दे दिए, मन दे दिया तो इसके संकल्प विकल्प भी दे दिए। अब आपके हैं यार, तुमने दिया है, इसके बिचौलिया भी होना चाहिए ना। जैसे ब्याह पक्का होता है तो रजिस्ट्रार के यहां लिख जाता है ना, तो हमारे रजिस्ट्रार गुरुदेव हैं। इसीलिए कहा है कि चाहे शिव बिरंच सम होई गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। चाहे भगवान शंकर और ब्रह्मा के समान हो, पर गुरु के बिना, तो ये गुरुदेव ने मुझे आपकी शरणागति प्रदान की है। अब हमारी वृत्तियां, हमारा आचरण, हमारा मन, ये सब आपके चरणों में समर्पित है। इसे जब चाहे शुद्ध कर लेना। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, इनमें जो मैंने अपनापन किया था, जब पसंद की चीज आती है तो परोसते रहो यार, पूछने की क्या बात है। बोले गुलाब जामुन लोगे क्या, पूछ ले क्या बात, परोसो। ऐसे ये शरणागति अपने घर की बात है। जब हम बहुत प्रसन्न है सब, क्योंकि हमारे घर की बात हो रही है शरणागति की। वास्तव में मेरी वृत्तियां दूषित हैं तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने ये प्रियाजू को दे दिया है। मेरे आचरण अशुद्ध है तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने ये प्रियाजू को दे दिया है। पर सुखी होने की भी जरूरत नहीं। अंदर से पीड़ा होनी चाहिए कि प्रभु आपका कहलाकर मेरे अंदर वृत्तियां ऐसी गड़बड़, आपका कहला करके फिर ये वृत्तियां दूषित, फिर ये मन दूषित, फिर मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि में जो मेरापन है, यही शरणागति में कमजोरी है। जब मैं भगवान की शरण में हो गया तो मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां, मेरा शरीर, इस वास्ते शरणागत को मन बिगड़ जाए तो चिंता नहीं करना, बिल्कुल बेपरवाह। बुद्धि बिगड़ जाए तो चिंता नहीं करना, वृत्तियां अशुद्ध हैं तो चिंता नहीं करना। मेरी वृत्तियां ठीक नहीं, मेरा भाव ठीक नहीं, मेरी बुद्धि ठीक नहीं, मेरा मन नहीं लगता, बिल्कुल चिंता मत करो। अचानक एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़े महापुरुष के वचन है। अचानक एक दिन ऐसा आएगा, हम लोग बाट जो होते हैं उसी दिन की, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आर्त भाव से केवल एक कहो, नाथ मैं आपका हूं, हे प्रियाजू मैं आपका हूं। बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा, इससे बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा। आप खुद देख लेना। प्रभु को पुकारो, वे मेरे स्वामी हैं, सर्व समर्थ हैं, चिंता नहीं करनी। नहीं सहा जा रहा तो पुकारो, चिंता नहीं करनी। मां शुचा, उनके इस बात को ध्यान रखो, मैं पवित्र करूंगा। भगवान के चरणों का आश्रय ले लो, उनके चरणों का चिंतन करो और कह दो, हे नाथ आज से सारा भार आपके चरणों में समर्पित, अब मैं चिंता नहीं करूंगा। दूसरा है निर्भय हो जाना। हमको एक भीतर से भय बना हुआ है, ये सांप बिच्छी गोली गट्टा वाला भय नहीं आके रे, हमको एक भीतर से भय बना हुआ है, ये तो बाहर का भय है। ऐसे हे नाथ मैं अपवित्र हूं, नीच हूं, जैसा भी हूं, बस आपकी शरण में हूं। मेरी वृत्तियां खराब हो गई, मेरा मन नहीं लगता, मेरे आचरण अशुद्ध हैं, क्या मुझको भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी? मेरे को क्या होगी? ये लोग तो साधु महात्मा हैं, ये शरणागत हैं, हम तो गृहस्थ हैं, हम तो ऐसा। बिल्कुल नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं सोचना। अगर सोचोगे तो घाटा कर लोगे। जो गति एक पहला सत्संग का शब्द जो प्रारंभ हुआ था, जो गति एक महात्मा को होती है, क्या एक नीच पापी कसाई को भी हो सकती है यदि वो शरणागत हो जाए? वही गति होगी। हाँ शब्द पहले था, बाद में उसकी व्याख्या थी। हाँ शरणागत हो जाए तो शरणागत कैसे होगा? ये सब जो गंदे आचरण है इनको उनके सहित भगवान के चरणों में समर्पित होकर के अवलो नसानी अवना नसैयों पे चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जवानी से लेकर बुढ़ापा तक वैश्यागमन किया था और जब संतों से मिले थे तो मृगय मार के लाए थे, हिंसा करते थे, मांस खाते थे, अजामिल।
लेकिन बना दी संतों ने बना दी कि अब जो बेटा हो उसका नाम नारायण रखना। परम पद मिला, कोई उसमें हिस्सेदारी बांटी गई क्या कि पूरे जीवन भर पाप करता रहा इसको, तो इसका नरक तो जाने दो। डांट लगा दी थी भगवान के पार्षदों ने यमदूतों की कि ये निष्पाप हो चुका है, इसको तुम पापी कैसे कह सकते हो, इसने मेरे स्वामी नारायण का नाम लिया, ये निष्पाप हो चुका है। ऐसे कृपालु भगवान के नाम, ऐसे कृपालु भगवान की शरण में अब हमें चिंता नहीं करनी। मेरे को अब इस बात का भय नहीं होना चाहिए कि मेरा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि मेरे आचरण शुद्ध नहीं, मेरे भाव शुद्ध नहीं, मेरी वृत्तियां शुद्ध नहीं। बस इनको मेरी मानना छोड़ दो, सब कुछ भगवान का हो रहा है ना सृष्टि में सब कुछ। आपको कोई परेशानी है क्या? आपके पड़ोस में हो रहा है, गलत हो रहा है, आपको क्या परेशानी? आपको ये रहता है ना कि मैं तो ठीक हूं, बस तुम ठीक हो, तुम शुद्ध बुद्ध परमात्मा की शरण में हो, शुद्ध बुद्ध परमात्मा के अंश हो। ये इंद्रियां, ये मन, ये भाव, ये वृत्तियां ठाकुर जी के, वो जाने उनका काम। राधा राधा अपने तो चिंता छोड़ दी, कर पाओ तो कर लो, न कर पाओ तो इसके लिए भी उन्हीं के आश्रित हो जाओ, कर देंगे। बहुत जोर की बात है, ये भय अंदर बना रहता है। अगर निर्भर, देखो अभी सुन रहे हो, फिर भी ये लग रहा है कि ये तो आप लोगों की बात है, हम तो बस यही कमजोरी हटा देना है। मैं श्री जी का, मैं प्रियाजू का हूं। इन वृत्तियों को अपनी मानने से ही ये शुद्ध नहीं हो रही है। इनको भगवान की मान लो तो ममता मल जर जाए, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा। मां शुचा मत चित्तासर दुर्गाणी मत प्रसादात परिस्थिति, तुम मेरे को चित्त अर्पित करो, मैं समस्त दुर्गुण दोषों का नाश कर दूं। आनंद तो तभी आता है जब भगवान की ठसक में हो जाता है जीव, और यही ठसक बैठालना। इसीलिए भगवान ने कहा व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमा यथा वरुणधेत सत्संगा सर्वसंगो पहो इमाम। जैसा मैं सत्संग से वश में होता हूं, ऐसा किसी से नहीं होता। क्यों? व्रत यज्ञ धर्म तीर्थ सब लगा दिए कि एक आदमी व्रत करे, यज्ञ करे, तीर्थ करे, धर्म करे, मैं वैसा बस में नहीं होता जो एक आदमी सत्संग सुने। ये सर्वसंगो पहो इमाम, सब आश्रयों का त्याग करवा के एकमात्र भगवान का से निश्चिंत हो जा, निर्भय हो जा। ये जो तुम्हें मिल रहा है ना, ये बड़े भाग्य से मिल रहा है, बस इसे बैठा लो। और ये भाग्य उन्होंने ही बनाया है, तुम्हें बुलाना चाहते हैं पास, इसीलिए सुनवा रहे हैं। इसे